तो आप बिल्कुल चिंता न करिए इसकी। साथियों, बहन किरण जी और सब साथियों ने बड़ा सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है और लगातार मैं पिछले एक हफ्ते से बुंदेलखंड के दौरे पे हूँ। ये हमारे महेश मम्मा भी हमारे साथ घूम रहे हैं बहुत दिनों से और ये स्पष्ट होता है कि जनता का आक्रोश सड़कों पर है। और मैं देख रहा हूँ 2018 में जब चुनाव में गए थे उससे दुगुनी ताकत से जनता सड़कों पर नजर आ रही हर कार्यक्रम में। और इससे ये स्पष्ट होता है कि हम इस मध्य प्रदेश की 18 साल की भ्रष्ट, झूठी, किसान विरोधी, 50% कमीशन खाने वाली सरकार को अब इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने वाले हैं। और इसलिए इतनी तादाद में जनता आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ तमाम कार्यक्रम में एकत्रित होते हैं। मैं सुबह से चला हूँ, खरगापुर होते हुए यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पहुँचकर आप सबसे मिलने का ये अवसर मुझे मिला है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जतारा में भी बदलाव की बयान नजर आती है। और ये जरूरी इसलिए भी है कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर कांग्रेस का आखिरी लास्ट विधायक कब हुआ था? कांग्रेस का कब हुआ था? भैया हुआ ही नहीं, वो बीजेपी में चला गया। हाँ, 13 में आए थे, वापस बन गए यहाँ। तो ये भगड़ों से भी बड़े परेशान हैं हम लोग। इसीलिए मजबूत व्यक्ति, कांग्रेस का ऐसा व्यक्ति जो आपकी सेवा सच्चे मन से, तन से, धन से कर सके, ऐसे लोगों का चयन करने का अवसर है। आप बताइए कि यहाँ पर विधायक भाजपा के, यहाँ के सांसद भाजपा के, अब तो मंत्री भी शायद बन गए हैं। दिल्ली में मंत्री है खटीक जी और कई वर्षों से पता नहीं कब से सांसद यहाँ पर उनके हाथ में है, लेकिन कभी अपने क्षेत्र में विकास की कोई बात उन्हें कही है क्या? अपने संसदीय 4 बार के सांसद हैं खटीक जी। क्या आपने अपने लोकसभा क्षेत्र में, दिल्ली की सरकार आपकी है, भोपाल में 20 साल से सरकार आपकी है, आप खुद सांसद है, विधायक आपका जतारा का है। क्या इस जतारा के लिए कोई ऐसी योजना लेकर आप आए जिससे जनता को सीधा लाभ पहुंचा हो? अरे किसी नौजवान की नौकरी आपने कभी लगाई क्या? तुमको आपसे मतलब नहीं है। वो जनसेवा नहीं, खुद की सेवा में लगे हैं। इसीलिए तमाम मध्य प्रदेश की विधानसभा में जितने भाजपा के विधायक हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अपने ही विधायक निधि से भी 30%, 25 से 30% कमीशन खोरी चल रही है। और मध्य प्रदेश की ये सरकार पूरे देश में 50% कमीशन खाने वाली सरकार बन गई है। और इस सरकार को अब इस मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकने का मौका इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हमारे बीच में आने वाला है। और इसके लिए हम सबको ईमानदारी से, शक्ति से, एकता के साथ में इस विधानसभा के चुनाव में भाग लेना। किरण जी कहाँ बोलो, भैया ने बोला ही नहीं। पूरी शक्ति के साथ इस विधानसभा के चुनाव में भाग लेना है। ये हर जगह मैं सुनता हूँ, ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, बस समझ में नहीं आता आजकल क्या हो रहा है। कई विधानसभा में ऐसा मुझे सुनने को आया। हमारा उम्मीदवार हाथ का पंजा, ये बात स्पष्ट है। इसमें कोई, किसी को भी कोई, इसमें किसी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। हर व्यक्ति को कांग्रेस में टिकट मांगने का पूरा अधिकार है।
वो मांगे, मुझे खुशी है। हम 10 के कार्यक्रम करके आए, खरगापुर में 8 लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम किए। हम जाएंगे, कांग्रेस के लोग, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन जब टिकट तय हो जाए तब हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम मिलकर एकता के साथ में मध्य प्रदेश में और खरगापुर में और जतारा में और टिकमगढ़ में और बुंदेलखंड में कांग्रेस की लोगों को जिताकर भोपाल भेजें। ये हमारी माता बहनें बहुत सारी बैठी हैं, तुमको मालूम है तुम्हारा लाने क्या क्या होने वाला है सरकार में? पता है कि नहीं पता है? कुछ पता ही नहीं पता है, क्या पता बताओ? हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है और सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ होगा तो हमारी बहन बेटी और माताओं को होने वाला। सबसे बड़ी योजना मध्य प्रदेश में लागू करने वाले हैं, जिसमें हमारी मध्य प्रदेश की एक एक बहन बेटी को 1500 रुपया प्रति माह सीधे तुम्हारे खाते में जमा होंगे और वो पैसा अपने पति को नहीं देना है, ध्यान रखिए। आप पति को दियो तो वापस ले लेंगे, वो पैसा तुम्हारे लिए लेंगे। जो हमारी बूढ़ी अम्माएं हैं उनको 600 पेंशन मिलती थी, 1000 रुपए करने जा रहे हैं, वो योजना जारी होगी। 100 यूनिट बिजली मुफ्त में बिल भरने की जरूरत नहीं है बहनों। घर का बिजली का बिल अगर 100 यूनिट चलाओगे तो पैसा नहीं भरना है, अगर 200 हो गया तो आधा ही भरना, वो भी पूरा नहीं भरने की जरूरत है। और गैस का सिलेंडर अभी कितने में मिलता है? 1200, हम देंगे 500 में। कितना फायदा होने वाला है बताओ? 700 1500 कितने हो गए? कितने हो गए? 2200 का फायदा मम्मा नहीं देने वाला है। 2200 का फायदा केवल कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ही आपको दे सकती है, भाजपा के लोग नहीं दे सकते। और पहले एक बात और सुन लो, मम्मा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लबड़ा और सबसे झूठा आदमी है। इसके चक्कर में आने का नहीं। ये जब चुनाव आता है तब हमारी बहनों को झूठे वादे करके उनका वोट लेने का काम करता। बड़ी ऐसी शक्ल सूरत बना लेना कि इससे अच्छा आदमी कोई नहीं हो सकता है, लेकिन वोट लेने के बाद कभी ना बहन की याद करता, ना बेटी की याद करता, ना किसान की याद करता, ना दलित आदिवासी भाई की ये याद करता है। इसको तो कमीशन चाहिए। कमीशन खोरी मध्य प्रदेश में चरम पर है और हमारी बहन बेटियां हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश एक प्रदेश बन चुका है जहाँ की बहन बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हमारी दलित बहनों के साथ आए दिन यहाँ पर दुराचार अत्याचार होता है। हमारे आदिवासी बहनों के साथ, भाइयों के साथ उनके मुंह पर पेशाब की जाती है। ये मध्य प्रदेश की बदहाली है। उसके बाद भी हम वोट देंगे। अब जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। मम्मा, तुमको प्रदेश की जनता आशीर्वाद देने वाली नहीं है, तुमको तो प्रदेश की जनता से माफी की यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि पिछले 18 साल में आपने जो मध्य प्रदेश के साथ में किया है, जिस तरह से बहन बेटियों के साथ दुराचार अत्याचार मध्य प्रदेश में हुआ है और सबसे भ्रष्ट सरकार आपने मध्य प्रदेश को दी है, आप माफी लायक नहीं हैं। इसलिए जन आक्रोश यात्रा को समूचे मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक समर्थन, आपके आशीर्वाद और समर्थन कांग्रेस पार्टी के जन आक्रोश यात्रा को समूचे मध्य प्रदेश में। हम बुंदेलखंड हमारी प्राथमिकता है कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि बुंदेलखंड सरकार बनेगी, बुंदेलखंड के विकास में कोई कमी नहीं रखी। और मेरी प्राथमिकता है, कमलनाथ जी की प्राथमिकता है कि जितना क्षेत्र हमारा सूखा है, हमारे किसान भाई के खेत पर पानी नहीं है, हमारा ये संकल्प है कि इस 26-23 के चुनाव के बाद समूचे बुंदेलखंड के किसानों के खेतों पर पानी पहुंचे। ये हमारा संकल्प है। हमारे किसान भाई बैठे हैं यहाँ पर,
हमने मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कर्ज माफी योजना निकाली थी। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। 14,000 करोड़ कर्ज माफी में दिए। प्रत्येक किसान का 2 लाख का कर्जा माफ किया था, जो पूरा नहीं हो पाया। 23 की सरकार के बाद पुनः कर्ज माफी मध्य प्रदेश में जारी करेगी। और एक और बड़ी घोषणा आपके लिए, 3 और 5 हाउसपावर का मोटर का बिजली का फल सिंचाई में लगाओगे, उसका बिल नहीं भरना पड़ेगा। भाइयों बहनों, किसान भाइयों, तुम्हारा बिजली का बिल 5 हाउसपावर तक का कांग्रेस की सरकार भरेगी। निश्चित होकर अपनी सिंचाई करो, खेती करो और अपने बच्चों का भरण पोषण करो। पैसे भरने की जरूरत नहीं है। ये मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार आपके लिए करने वाली है। 23 में जतारा में एक ही संकल्प आप आज से लेकर मैं देना चाहता हूं कि आप जतारा के जो भी उम्मीदवार दिल्ली तय करेगी, उसको जिताकर भोपाल भेजेंगे और आप इसके बाद विकास की काम हम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। जतारा विधानसभा हो, चाहे खरगापुर हो, चाहे टिकमगढ़ हो, आपके क्षेत्र की चाहे बुंदेलखंड हो, उसका विकास का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार में बैठकर हम आपको भी करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सब एकजुट होकर इस चुनाव में जाएं। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, आपको बहकाने की बात करेंगे, आपको लालच देने की बात करेंगे। लेकिन देखिए, खटीक यहाँ के सांसद होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर विधायक भाजपा के कछु नहीं कर पाए। मम्मा ने कुछ नहीं किया हमारे प्रदेश के लिए। तब हम चाहते हैं कि बदलाव, मध्य प्रदेश में बदलाव हो रहा है। इसमें जतारा पीछे नहीं छूटना चाहिए, खरगापुर पीछे नहीं छूटना चाहिए। ये हमारा आपसे कहना है। इसी बात की मुझे चिंता है और इसलिए मैं आपके बीच में आज आया हूं कि हम एकजुट होकर, संगठित होकर, सब हमारे पुराने जो भी हमें बैर उसको खत्म करके राज्य नाराजी को खत्म करना है। और एक संकल्प है कि जतारा में कांग्रेस का विधायक 23 विधानसभा चुनाव में जीत कर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन किरण जी और उनकी पूरी टीम को मैं एक बार फिर से साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मिलकर बहुत सुंदर अच्छा आयोजन इतनी तादाद में लोगों को एकत्रित किया। जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हमारे मंडल, सेक्टर, बूथ प्रभारी, हमारे तमाम मोर्चा संगठन के सभी साथी भाई सचिन यहाँ उपस्थित हैं। पूरी टीम को, युवा कांग्रेस की टीम को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साधुवाद। बोलिए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ब्लॉक कांग्रेस